कक्षा 11वीं विषय गणित आरबी त्रिपाठी का प्रश्नावली 15B अध्याय 11 शंकु परिच्छेद प्रश्न 8वां। उस व्रत का समीकरण ज्ञात कीजिए जो व्रत x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 8x ऋण 12y धन 15 बराबर शून्य का समकेंद्रीय तथा जो बिंदु 5, 4 से जाता है। हम में से सब जानते समकेंद्रीय व्रत अर्थात केंद्र एक ही लेकिन त्रिज्या अलग अलग। अब हम सबसे पहले इसकी सहायता से इसके केंद्र के निर्देशांक निकालेंगे। दिए गए व्रत के समीकरण से व्रत का केंद्र निकालेंगे और हम जानते कि केंद्र से 5, 4 की दूरी व्रत की त्रिज्या के बराबर होगी। तो कहने का मतलब इस व्रत के समीकरण से पहले केंद्र को ज्ञात करें। केंद्र ज्ञात होने पर 5, 4 से उसकी दूरी को निकाल लेंगे तो वो व्रत की त्रिज्या हो जाएगी और इससे हम बड़ी आसानी से व्रत का समीकरण बना सकते हैं। आइए देखें जरा क्या दिया गया व्रत। सबसे पहले दिए गए व्रत हमारे पास है x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 8x ऋण 12y धन 15 बराबरी से शून्य। इसकी तुलना, इसकी क्या तुलना हम अपने मानक समीकरण से करेंगे। इसकी हम तुलना किससे? x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2gx धन 2fy धन c बराबरी से शून्य से करने पर इससे हम इसकी क्या करते? तुलना करते हैं। किसका मान? 2g का मान ऋण 8 के बराबर। इसका मतलब g बराबरी से ऋण 4। इसी प्रकार किसका? 2f का मान ऋण 12 के बराबर। इसका अर्थ है f का मान कितना? ऋण 6 और c बराबरी से हमारे पास है कितना? 15। इसके आधार पर हम क्या लिख सकते? व्रत का केंद्र। अतः व्रत का केंद्र, जो व्रत का केंद्र होगा वो है -g -f। -g मतलब माइनस माइनस प्लस 4 -6 माइनस माइनस प्लस 6। तो ये आ गया व्रत का केंद्र। अब अभिष्ट व्रत का केंद्र या अतः अभिष्ट व्रत का जो केंद्र है वो आ गया 4, 6। माना त्रिज्या, इसमें मान ले रहे कि माना जो व्रत की त्रिज्या है वो a है। तो ऐसी कंडीशन में व्रत का समीकरण, इस व्रत का हम क्या लिखेंगे? समीकरण। ऐसी स्थिति में जब हम व्रत का समीकरण लिखते तो व्रत के समीकरण का मानक फार्मूला हमारे पास है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सबसे पहले h मतलब 4, k मतलब 6, a मतलब a। तो ध्यान से देखिए, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 4 होल स्क्वायर y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्योंकि यह बिंदु 5, 4 से जाता है, क्योंकि यह कौन से बिंदु 5, 4 से जाता है और हम जानते हैं कि बिंदु 5, 6 और 4, 6 की दूरी व्रत की त्रिज्या के बराबर होगी। 5, 4 से जाता है मतलब x की जगह पर 5 और y की जगह पर 4 रखने पर व्रत की त्रिज्या मिल जाएगी। तो हम अगले स्टेप में 5 माइनस 4 होल स्क्वायर 4 माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इस रूप में इस समीकरण को
लिख सकते हैं। 5 में से 4 को घटाएंगे 1, 4 में से 6 को घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4, ए वर्ग। तो किसका मान? ए वर्ग का मान आ गया 5। इसलिए अभिष्ट वृत्त का समीकरण, इसलिए किसका? अभिष्ट वृत्त का समीकरण। अभिष्ट वृत्त का समीकरण हम लिख रहे हैं, तो मान होगा हमारे पास x + 4 x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर और a स्क्वायर का मान तो 5 है। अब इसका हल देखेंगे तो मान आएगा x² माइनस 8x प्लस 4 × 16 y² माइनस कितना 12y 6 × 6 36, दाहिनी ओर से 5 आ जाएगा, ऋण 5 बराबर 0। x और y वाले पद को पहले ऋण 8x ऋण 12y, 36 में से 5 को घटाएंगे तो 31, 31 में 16 को जोड़ेंगे तो 47 बराबरी से 0। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।